मंत्री गहलोत को टेंट व्यवसायियों ने ज्ञापन सौंपा। डीजे संचालक, केटर संचालक सभी हम लोग उपस्थित हुए हैं यहाँ पे एसडीएम साहब के समक्ष, और हम यहाँ पर निवेदन करने आए हैं कि कोरोना काल में पिछले साल भी हमारा व्यवसाय पूरी तरह ठप रहा है, हम लोगों की रोजी रोटी पर आ गई है, और इस बार भी शासन ने नई गाइडलाइन कर दी कि 50 व्यक्ति से ज़्यादा हम गार्डन में खाना नहीं खिला सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति रही तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों के पीछे बहुत सारे परिवार जुड़े हुए हैं। आज हम गार्डन संचालक हैं तो हमारे पीछे टेंट हाउस में कितने लोग काम करते हैं, टेंट हाउस के बाद केटरिंग वाले, डीजे वाले, लाइट वाले, तो एक एक शादी में करीब 500,000 लोग जो उससे प्रभावित होते हैं। उसके लिए आज हम एसडीएम साहब के पास ज्ञापन देने आए हैं। ज्ञापन का वाचन हमारे टेंट हाउस के जो अरविंद भैया, अर्चना टेंट हाउस वाले, वो वाचन करें। टेंट हाउस, मेरीज गार्डन व लाइट डेकोरेशन आदि संगठनों ने शनिवार को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गहलोत को इनके निवास स्थान पर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांगलिक आयोजनों में सदस्यों की संख्या 50 से बढ़ाकर 500 करने की मांग की गई है। होटल, गार्डन, बैंड, साउंड सिस्टम, लाइट, फुटपाथ, हलवाइयों को अपने व्यवसाय में रियायत देने हेतु महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि हम नागदा के टेंट, कैटरिंग, होटल, गार्डन, बैंड, साउंड सिस्टम, फुटपाथ, हलवाई वाले एवं लाइट स्टाफ पिछले वर्ष मार्च, अप्रैल, मई, जून में लॉकडाउन के कारण हमारा व्यवसाय पूरी तरह चौपट हो गया। हमारा व्यवसाय सीजनली है जो एक निश्चित मुहूर्त के मुताबिक 40 से 60 दिन तक चलता है, जिसमें हमारी सब व्यवसायों की आजीविका चलती है। पिछले वर्ष की मार से हम उभर भी नहीं पाए और इस वर्ष भी शासन ने कड़े नियम के कारण व्यवसाय पूरी तरह चौपट हो जाएगा। हम व्यवसायियों को, आम नागरिकों ने अपने मांगलिक आयोजनों की तारीख कह बुक करा रखी है और अचानक कोविड-19 की वजह से तय गाइड लिमिट बना दी गई है। हम व्यवसायी शासन की गार्डन लाइन पालन करने को तैयार है, लेकिन उद्योग में हमारे कई लोगों की सेवा ली जाती है, जिसमें गार्डन संचालक, हलवाई स्टाफ, टेंट हाउस स्टाफ, कैटरिंग लेवल स्टाफ, लाइट स्टाफ, साउंड सिस्टम स्टाफ, बैंड बाजे का स्टाफ, फुटपाथ, हलवाई वालों का स्टाफ, पंडित, ढोल वादक आदि स्टाफ होने के कारण इस पूरे आयोजनों की श्रृंखला जुड़ी रहती है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि हम व्यवसायी को शासन की गाइडलाइन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गार्डन क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भी क्राइटेरिया तय है उसके अनुसार अतिथि सत्कार हमें 500 व्यक्तियों की परमिशन प्रदान करें। हम मास्क, सैनिटाइजर, थर्मामीटर, हैंड ग्लव्स इत्यादि का उपयोग करते हुए इस वायरस से बचाव का ध्यान रखेंगे तथा अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से चला सकेंगे। आपसे विनम्र आग्रह है कि हमारी इन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए 5 दिवस में निराकरण करें, क्योंकि हमारा सीजन प्रारंभ होने वाला है, अन्यथा क्रमबद्ध आंदोलन हेतु मजबूर होना पड़ेगा। नागदा टेंट व्यवसायी संघ, नागदा केटरिंग व्यवसायी संघ, मेरीज गार्डन व्यवसायी संघ, बैंड व्यापारी संघ, म्यूजिक डीजे व्यापारी संघ, हलवाई कर्मचारी संघ, नागदा फोटो वीडियो व्यापारी संघ, फुटपाथ व्यापारी संघ, लाइट डेकोरेशन व्यापारी संघ, कैटरर्स लेबर स्टाफ यूनियन, फोटोग्राफी एवं वीडियो व्यापारी संघ। यह ज्ञापन आदरणीय अनुविभाग के अधिकारी महोदय को प्रस्तुत करने जा रहे हैं, ताकि वे हमारे व्यवसाय में जो समस्या पैदा हो रही है उसे दूर करने हेतु उचित निर्णय ले सकेंगे। अरे वो तो घूम जाएंगे, आप कैमरा घुमा लेना भाई थोड़ा। जी सर, धन्यवाद। टेंट, केटरिंग, होटल, गार्डन, बैंड, साउंड सिस्टम, फुटपाथ, हलवाई, लाइट डेकोरेशन संघ के सदस्यों ने शनिवार को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर थावरचंद गहलोत को उनके निवास स्थान पर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि हमारा व्यवसाय सीजन वाला है, एक निश्चित मुहूर्त के मुताबिक 40 से 60 दिन काम चलता है, जिससे हमारी आजीविका चलती है। कोविड-19 की नवीन गाइडलाइन में सदस्यों की संख्या निर्धारित कर दी गई है, जिसके कारण इस व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ज्ञापन में यह भी बताया गया है कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बड़े गार्डन क्षेत्रफल की दृष्टि से क्राइटेरिया तय करें और अतिथि सत्कार के लिए 500 व्यक्तियों की अनुमति प्रदान करें। टेंट व्यापारी संघ, नागदा केटरिंग व्यवसायी संघ, मैरिज गार्डन व्यवसायी संघ, बैंड व्यापारी संघ, म्यूजिक डीजे व्यापारी संघ, हलवाई कर्मचारी संघ, नागदा फोटो वीडियो व्यापारी संघ, फुटपाथ व्यापारी संघ, लाइट डेकोरेशन व्यापारी संघ, केटरर्स लेबर स्टाफ यूनियन, फोटोग्राफी एंड वीडियो
व्यापारी संघ, मतलब कुल मिला के जितने भी आयोजन सामाजिक आयोजन किए जाते हैं, चाहे वो मैरिज गार्डन हो, कोई धार्मिक हो, चाहे सांस्कृतिक ऐसा कोई भी कार्यक्रम हो, तो इन सभी की जिन जिन संघ का मैंने अभी उल्लेख किया, इनके कर्मचारियों की और इनके सेवा प्रदाताओं की जो सर्विसेज लगती हैं आयोजन में, उनके द्वारा आज ये मुझे ज्ञापन दिया गया है। श्रीमान कलेक्टर महोदय के नाम ये ज्ञापन है, जिसमें कि जो भी वर्तमान में जो गाइडलाइंस हैं कि 50 से ज़्यादा लोगों को नहीं अलाउ किया जा सकता है कोविड को देखते हुए, उसके संबंध में यह मांग रखी गई है कि ये जो क्राइटेरिया है इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही इसकी जो 50 की सीमित संख्या है उसको बढ़ा के 500 किया जाए, जिससे कि जितने भी जिससे व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं उनके परिवार चल सकें और उनको किसी प्रकार से ऐसी समस्या न आए, उस संबंध में ज्ञापन दिया गया है। तो इससे में उचित कार्रवाई के लिए, क्योंकि जो हमें अभी वर्तमान में जो आदेश लागू है वो श्रीमान कलेक्टर महोदय का आदेश लागू है, आगामी कार्रवाई के लिए हम लोग इसको जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापित करेंगे, प्रेषित करेंगे। आज हम सभी मैरिज गार्डन और उससे जुड़े हुए तमाम संघ के लोगों ने, हम सभी ने आज एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया है कि जो 50 की संख्या है उसको 500 की संख्या गार्डनों में की जाए, जिससे हमारा व्यापार व्यवसाय चौपट हो रहा है। इसके हमने एक अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन दिया है। 5 दिन का हमने उन्होंने बोला आश्वासन का बोला है कि 5 दिन में अगर नहीं हुआ तो हम लोगों को फिर चरणबद्ध सभी लोगों को आंदोलन के लिए मजबूर होना चाहिए। टेट एसोसिएशन समक्ष हम सभी ने आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। कोविड-19 के चलते जो इन्होंने 50 लोगों की संख्या कर दी गई है, इससे हमारी मांग है कि 500 लोगों की संख्या कर दी जाए और अगर ये समस्या नहीं समझी तो हम क्रमबद्ध आंदोलन करेंगे। आंदोलन की कोई रूपरेखा तय प्रतिनिधि हैं, आदरणीय माननीय थावरचंद जी गहलोत जी के घर भी जाएंगे हम। यहाँ पे एमएलए हमारे विधायक आदरणीय दिलीप गुजर जी के भी घर जाएंगे, जो पूर्व विधायक हैं दिलीप सिंह जी शेखावत, उनके घर भी जाएंगे। सभी जनप्रतिनिधियों को हम एक एक ज्ञापन देके हमारी मांग से अवगत कराएंगे और फिर 5 दिन बाद हम लोग चरणबद्ध आंदोलन के लिए बताया है अभी, क्योंकि केटरिंग, टेंट, गार्डन व्यवसाय, क्योंकि 50 लोगों की जो गाइडलाइन है, 50 लोग में तो हमारा स्टाफ भी आता है, क्योंकि गाइडलाइन के हिसाब से 50 लोग में प्रोग्राम हो नहीं पाएंगे, क्योंकि व्यवसाय पिछले साल भी ठप हो गया था और इस साल सीजन के आते ये गाइडलाइन फिर लागू होगी है। इसके खिलाफ आज हमने एसडीएम महोदय को कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन दिया है, तो उसमें हमने ये लिखा है सब तरह से हमारी 5 दिन में मांगे पूरी नहीं होगी, चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। कोविड से 50 लोगों की अनुमति दी है, लोगों की जान बचाना भी जरूरी है। इस बात को ध्यान में रख करके सारे प्रदेश में और सारे देश में ऐसे नियम लागू किए हैं। अब आपकी मांग है, आपकी मांग अपनी जगह वाजिब है, परंतु सरकार का निर्णय भी अपनी जगह वाजिब है। दोनों में कैसे तालमेल हो सकता है, कोशिश करते हैं। ठीक, एक मिनट। हो गया? थैंक यू। स्टेट हाईवे नंबर 17 पर 2 दिनों में सड़क हादसे में 3 व्यक्तियों की मौत हो गई। बीती रात चौपाल सागर के सामने एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। युवक की बाइक पर नंबर नहीं होने से शिनाख्ती में परेशानियों का सामना करना पड़ा। अपन हिंदी भाषा को अगर सही तरीके से समझे तो स्थगित होना और वापसी होना या निरस्त होना, ये दोनों बातें अलग अलग अर्थ इसका शब्दों में बयां होता है। कोई आदेश शासन द्वारा लागू किया जाता है, उस आदेश को आगामी आदेश तक स्थगित किया जाता। अगर ये भाषा किसी आदेश में लिखी जाती है तो इसका मतलब ये है कि वो तलवार लटकी हुई है, और अगर
शासन की नीयत या शासन की जो अपनी मंशा अगर जनता के प्रति साफ हो तो सीधा सीधा आदेश होता है कि यह आदेश निरस्त किया जाता है। जलकर वृद्धि को लेकर पूरे प्रदेश की जनता जिस प्रकार से सत्ता पक्ष की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रति आक्रोशित थी, क्योंकि सीधे सीधे 100% जलकर वृद्धि कर दी गई। संपत्ति कर, स्वच्छता कर, ठोस अपशिष्ट कर, अन्य कर, सभी में 100% की वृद्धि का प्रावधान एक अधिसूचना जारी कर मध्य प्रदेश शासन, जो भारतीय जनता पार्टी का शासन है, उसने कर दी। और यह अधिसूचना कोई 8-10 दिन पहले या महीने भर पहले जारी नहीं हुई थी। यह अधिसूचना 28 सितंबर 2020 को मध्य प्रदेश शासन ने जारी की थी। इस अधिसूचना के तहत प्रदेश के 407 नगर निकाय, नगर पालिका, नगर निगमों को के मुख्य नगर पालिका अधिकारी या आयुक्तों को यह आदेश दिया गया था कि जितने भी नगर निकाय हैं जो जनता से कर वृद्धि करती है, इन सब में वृद्धि कर दी जाए, 100% तक वृद्धि कर दी जाए। और आपको मालूम होगा कि कांग्रेस इस लड़ाई को जनता के हित में, नगर के हित में पिछले 1 महीने से लड़ती आ रही थी। 2 फरवरी को हमने इसको लेकर, जो जलकर वृद्धि का प्रस्ताव आया था, इसको लेकर हमने नगर पालिका कार्यालय के सामने धरना दिया था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का वो चमत्कारिक प्रतिनिधिमंडल आया था। और मैं हमेशा से कहता आया हूं कि जब नोटंकी करने की बात आती है तो बंदरों की तरह उछल कूद करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। आपने ये देखा होगा, नगर की जनता भी इस बात की गवाह है कि उस नोटंकी के बाद भारतीय जनता पार्टी का वो प्रतिनिधिमंडल, चमत्कारिक प्रतिनिधिमंडल, पूरे घटनाक्रम से गायब हो गया था। 1 अप्रैल जो अभी गया, 1 अप्रैल 2021 तक, मतलब 3 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी का चमत्कारिक प्रतिनिधिमंडल आता है, जनता को यह भरोसा दिलाता है कि हमने शिवराज सिंह जी से हम बात करेंगे और इस जलकर वृद्धि को वापस ले लिया जाएगा, इस जलकर वृद्धि को निरस्त कर दिया जाएगा। यह उनकी भाषा थी। अब जब 1 अप्रैल को ये वृद्धि लागू होने वाली थी और पूरे प्रदेश भर में इसका विरोध जनता द्वारा किया जा रहा था, इंदौर में क्या हुआ? इंदौर नगर निगम में जो हमारे प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष है जीतू पटवारी जी और इंदौर के विधायक संजय शुक्ला जी ने एक बहुत बड़ा आंदोलन 1 अप्रैल को करा। उन दोनों के नेतृत्व में वो आंदोलन हुआ और उसमें यह घोषणा की गई थी कि नगर निकायों में कांग्रेस अगर चुनाव में आती है तो इस कर वृद्धि को हम वापस ले लेंगे। उसी का परिणाम ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता हरकत में आए और प्रदेश सरकार पर इस बात का दबाव बनाया गया और प्रदेश सरकार ने आनन फानन में यह आदेश जारी करा। फिर जैसा चूहों को चिंदी मिल जाती है और वो बजाज खाना खोल लेते हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता मीडिया के सामने आप प्रकट हो गए 3 फरवरी के बाद। 3 फरवरी का वो चमत्कारिक प्रतिनिधिमंडल था जिसने बताया जनता को कि हम वापस लेंगे, उसके बाद पूरे घटनाक्रम से गायब। फिर 1 अप्रैल को वापस प्रकट हो गए कि हमने नगर की जनता को यह विश्वास दिलाया था कि यह कर वृद्धि नहीं होगी। तो कर वृद्धि किसने करी थी भैया? यह आदेश किसकी सरकार ने जारी करा था? करों की वृद्धि का आदेश जारी करा भाजपा सरकार ने, और करों के वृद्धि के आदेश को आगामी आदेश तक स्थगित रखने का भी आदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है। ये सिर्फ इसलिए करा है कि जनता के आक्रोश के सामने आपको झुकना पड़ा। और अगर आपकी नीयत साफ है, आपकी मंशा स्पष्ट है, तो ये आदेश में तमाम वृद्धियां
को निरस्त करने का आदेश आप लाते तो जनता ये मानती कि हाँ भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम करा है।